So incorporation of a branch trial balance in the head office books. तो हेड ऑफिस के बुक्स में हम लोग ब्रांच का ट्रायल बैलेंस मर्ज करने जाएं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हिच मेथड्स वी कैन अप्लाई. सो यस ध्रुविन, ये पॉइंट पढ़ो एक बार while discussing. ये पढ़ो एक बार. Yes, Dhruvin. Yes, sir. Incorporation of branch trial balance. Incorporation of branch trial balance in head office book. While discussing independent branch in file in the previous paragraph, it has been stated that the branch prepares its own trial balance and the same is sent to HO for incorporation. Naturally, after receiving a trial balance from branch, head office incorporates with its own account the same to prepare and ascertain the net result to concern. There are two methods for incorporating branch trial balance in head office book. First method, all revenue items are passed through branch trading and profit and loss account, and profit or loss are made in profit and loss account. Together with assets and liabilities are passed through branch account for the purpose of preparing consolidated balance sheet in book of head office. मतलब देखो फर्स्ट मेथड में क्या क्या आपको समझ में आ रहा है कि ब्रांच थोड़े बड़े लेवल पे गया है, यहाँ पे ब्रांच खुद का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर. तो जब भी ब्रांच खुद का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेगा उसके बाद ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? उसका ओन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा. एंड जब भी उसके अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद जब भी बारी आएगी हेड ऑफिस की, तो तभी हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा? हेड ऑफिस विल मेंटेन दीज ट्रांजैक्शन इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच को इनकॉर्पोरेट कर देगा. मतलब क्या होगा? ऑल रेवेन्यू आइटम्स जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे? पहले हेड ऑफिस के बुक्स में मर्ज कर देंगे. एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज है will be passed through the branch account for the purpose of preparing balance sheet. मतलब ये हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करते जाएंगे? आइटम्स ट्रांसफर करते जाएंगे. एंड इसके लिए ये एंट्रीज पास करना पड़ेगा. अभी एंट्रीज कौन सा है? सिंपली स्पीकिंग ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो आएगा वो आपको कैसे पास करना है? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. मतलब यहाँ पे ब्रांच के ट्रेडिंग में जो जो डेबिट में आता है वो सब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में लिखते जाएंगे. तो what we'll have to do is we'll have to consider the branch trading and profit and loss account. तो हम लोग टू ब्रांच अकाउंट जो जो ट्रेडिंग के डेबिट में आ रहा है वो सब एलिमेंट्स हम लोग पोस्ट करते जाएंगे. Likewise, we'll pass the entries for credit items also. So डेबिट में आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, रिटर्न्स, वेजेस. ये सब आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आता है. तो वो सब हम लोग एंट्री पास करेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. तो थ्रू दिस एंट्री यू विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द डेबिट आइटम्स. देन जो जो क्रेडिट आइटम्स है वो हम लोग क्या करते जाएंगे? क्रेडिट में लिखते जाएंगे. तो एंट्री विल बी रिवर्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ पे हम लोग सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न आउटवर्ड एंड अदर आइटम्स दैट अपीयर इन द क्रेडिट साइड. तो ये हम लोग जो जो क्रेडिट साइड के आइटम्स है वो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे, ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट. ऑलराइट. देन जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो एंट्री आएगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड लॉस रहेगा तो उल्टा एंट्री होगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. तो उस हिसाब से हम लोग जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे. एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन in case of gross loss the entry will be reversed. तो gross loss रहेगा तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. एंड रिवर्स एंट्री कैसे होगा? सॉरी, ये तो देखा हमने. फॉर ऑल द रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग का डेबिट एंड क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया, वैसे हमें P&L का भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वाइज वर्सा। वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड के आइटम्स हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखते जाएंगे। तो ब्रांच P&L टू ब्रांच अकाउंट या फिर ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच P&L, जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए किया था वैसे ही P&L अकाउंट के लिए करेंगे। जो नेट प्रॉफिट रहेगा तो उसका एंट्री आएगा ब्रांच P&L टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो थ्रू दिस एंट्री you will be transferring the balance to profit and loss account, and then gross loss रहेगा तो obviously एंट्री उल्टा है। अभी ब्रांच एसेट्स आपको ट्रांसफर करना है तो एंट्री आएगा ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच अकाउंट, मतलब हम लोगों ने एंट्रीज उसका पास कर दिया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देंगे। एंड वंस यू ट्रांसफर ब्रांच एसेट्स एंड ब्रांच लाइबिलिटीज, देन हमें फिर क्या मिलेगा, आपका जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। ऑलराइट, अभी ये मेथड डिटेल्ड मेथड। अभी दूसरा मेथड है वो एवरेज्ड मेथड है। तो एवरेज्ड मेथड में क्या होगा, this method is applicable only when net profit or net loss is given instead of detailed information about all revenue expenses and income। मतलब पूरा इनकम एक्सपेंसेस आपको दिया नहीं है, आपको क्या दिया है, डायरेक्टली आपको बैलेंसिंग फिगर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, only net profit and loss will be transferred to branch account and branch assets and liabilities will not appear in branch account, and this branch account will show a balance. The same must be equal to the difference between assets and liabilities, that is nothing but the net worth of the business। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस का नेट वर्थ कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करके टोटल आंसर निकालना। ऑलराइट, तो अभी हम लोग सम देखते हैं प्रैक्टिकली, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, सॉल्ट लेक कॉर्पोरेशन प्रेजेंटेड द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2013 टू द हेड ऑफिस एट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स दिया है एंड अल्टीमेटली आपको उस डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से यू विल हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द ब्रांच। अभी वो कैसे प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे जो जो आपको ट्रेडिंग एंड P&L के आइटम्स है वो आपको वहां पे पोस्ट कर देने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली एंट्री पास करते जाते हैं। आप क्विकली एक बार देख लो, मीनवाइल आई विल गेट द अकाउंट रेडी, फिर हम लोग स्टार्ट करें।
विल स्टार्ट। अभी देखो जो एलिमेंट्स है डेबिट क्रेडिट के, वो मुझे एक एक मतलब वो मुझे बताते जाओ, तो हम लोग साइमल्टेनियसली पोस्ट करते हैं। तो हमें डेबिट साइड में पहले क्या लिखना है, टू ब्रांच अकाउंट, एंड जो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा वो सब हम लोग इधर लिख देंगे। लाइकवाइज बाय ब्रांच अकाउंट, क्रेडिट साइड में जो आएगा वो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, तो अभी बताते जाओ डेबिट में क्या क्या आएगा। स्टॉक आइटम, स्टॉक परचेज, goods return from, then purchases 35,600, then goods returned from HO. वैसे ही यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे, सॉरी क्रेडिट साइड में लिख देंगे सेल्स गुड्स सप्लाई टू HO, एंड तीसरा आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 76,000, 12,000 एंड स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,400 नीचे एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज 5,400। नेक्स्ट स्टेप इज जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो ब्रांच अकाउंट में हमें पोस्टिंग करते जाना पड़ेगा। तो विल साइमल्टेनियसली प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। एक काम करते, पीएनएल को इतना जगह नहीं लगेगा। ब्रांच अकाउंट में आपको क्या क्या करना है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से एंट्रीज आ रहा है वो आपको यहाँ पे पोस्टिंग करते जाना है। अभी पहला एंट्री क्या आएगा इधर, तो बाय ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे जो एंट्री है 65,600 वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आएगा टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग डेबिट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट पोस्टिंग कर दिया। अभी पीएनएल बनाएंगे एंड वो पोस्ट कर देंगे उधर। इसका बैलेंसिंग फिगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू ब्रांच $27,800। तो वो आर यू गेटिंग इट? अभी एक्सपेंसेस एंड इनकम जो है वो हम लोग वापस टू ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे। एक्सपेंसेस इनकम कौन कौन सा है, सैलरीज है, सैलरी रेट, देन रेंट, miscellaneous expenses,
और कुछ है? नहीं। एंड इनकम साइड में कुछ है? इनकम कुछ नहीं है। चलो सैलरीज कितना है? 3,700 1920 and 940. ये 5,860 का एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे बाय, समझ में आ रहा है, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक एक आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर मर्ज करते हैं। अभी बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो हम लोग जनरल पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे। इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, we are maintaining books of branch and we are closing these books by way of transferring the balances to head office. तो head office में हम लोगों ने balances transfer करके balancing figure find out कर दिया। balancing figure indicate करेगा आपको general profit and loss कितना होगा। तो 21,940 का आपको प्रॉफिट हुआ है। ऑलराइट, यहाँ तक सब एंट्रीज क्लियर है? अभी ब्रांच का बैलेंस क्या दिया देखो, द ब्रांच अकाउंट ऑन द एचओ बुक्स इज 920। तो हम लोग इधर डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 920। देन HO forwarded goods of 5,000 which were received on 3rd July। तो उसको हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, गुड्स इन ट्रांजिट कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो हम लोग इधर लिखते हैं बाय गुड्स इन ट्रांजिट 5,000। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रांच के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना है। एंड वंस यू ट्रांसफर ब्रांच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स इधर आएगा एंड लाइबिलिटीज अपोजिट साइड है। तो ये डालने के बाद आपका ब्रांच अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स हैं 3,700, एंड इधर एसेट्स कौन कौन सा है। तो इसके बुक में दिल्ली एचओ का बैलेंस दिया है, तो वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा इधर, डेटर्स आएगा, फर्नीचर आएगा। सो डेटर्स क्लोजिंग स्टॉक देन फर्नीचर। डेटर्स कितना है एंड कैश एंड बैंक। डेटर्स कितना है 7,400, then closing stock furniture और एक ट्रांजैक्शन दिया उन्होंने, और कैश रेमिटेंस ऑफ 2,400 बाय ब्रांच वाज रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 2nd अप्रैल। हाँ, तो उसका भी हमें एंट्री पास करना पड़ेगा बाय कैश इन ट्रांजिट। कितना है कैश इन ट्रांजिट 2,400। हो गया टैली। So this is how your branch account should get tallied.
आई टेल यू वन मोर थिंग, लाइक ये मैच कैसे करे। अभी देखो 920 आपका बैलेंस है, इसके बुक में, एंड इधर 5000 का गुड्स एंड ट्रांजिट है, 2400 का कैश एंड ट्रांजिट है। तो एचओ के बुक्स में कितना बैलेंस दिखेगा? 7400 में से ये अमाउंट एडजस्ट करके जो आएगा उतना बैलेंस आपका उधर रिफ्लेक्ट होगा। हाँ? तो वो कैसे पता चलेगा? तो 74 माइनस 920 सो 6480। तो आप इस तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। देखो ये बैलेंस 6480 आया, वो कैसे आया? ओपनिंग बैलेंस लिया, देन गुड्स इन ट्रांजिट, देन कैश इन ट्रांजिट, तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंसिंग फिगर आया वो रहेगा आपका दिल्ली हेड ऑफिस का बैलेंस। So this way you can prepare the branch trading profit and loss account and branch account. Hopefully everyone is clear with the calculation. Yes sir. Yes, easy है। लिख सर दो। ये चेक करने के लिए सिर्फ ट्रांजिट का ही बैलेंसेस लेना पड़ेगा? Yes, दोनों के बीच में जो देखो ट्रांजिट का क्यों, बिकॉज बाकी तो बैलेंसेस एक दूसरे के बुक्स में एडजस्ट हुआ रहेगा। ओनली थिंग इज वॉट एवर इज इन ट्रांजिट कि एक ने रिकॉर्ड किया दूसरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, उतने ही ट्रांजैक्शन का डिफरेंस रहना चाहिए दोनों के बीच, राइट? हाँ सर, यस। लिख लो अभी, and once you complete let me
डन को प्रिपेयर करना है, दैट इज यू हैव टू प्रिपेयर द branch balance sheet and also showing branch trading, branch profit and loss account, and prepare branch account and branch balance sheet in the books of head office. तो in the books of head office हमें क्या करना है, सॉरी ये in the books of Salt Lake Corporation, प्लीज चेंज कर दो। अभी हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ and also we have to prepare branch account. ओके अभी बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो एसेट लायबिलिटीज है वो हम लोग लिख देते हैं। उसके साथ साथ जो क्रेडिटर्स है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ब्रांच अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट आएगा, एंड जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, $21,940। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है, 15,460। तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच अकाउंट लिख देंगे बिकॉज यू आर सपोज टू रिसीव दैट अमाउंट वैल्यू, राइट। आर यू गेटिंग इट?
समझ में आ रहा है कैसे किया? सर फिर से बताओ ना, तो आपने कैसे निकाला ब्रांच अकाउंट? ब्रांच अकाउंट में देखो ये 3 एंट्रीज तो सेम है, सिर्फ हम लोगों ने एसेट लाइबिलिटीज इधर ट्रांसफर करने के जगह पे हाँ यहां से हम लोगों ने निकाल, तो अगर निकाल दिया तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो मेरा प्रॉफिट था, तो यहाँ का प्रॉफिट मैंने इधर लिख दिया। अभी देखो 93,400 एंड ये तीनों का डिफरेंस देखो, दिस माइनस दीज टू विल गिव यू द सेम फिगर 21,940 आ गया। यस सर। तो वही हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट था वो इधर ले लिया, ओपनिंग बैलेंस एंड गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर दिया, एंड फिर ब्रांच का रिवाइज्ड बैलेंस जो एक्चुअल बैलेंस है वो फाइंड आउट कर दिया। एक्चुअल बैलेंस कितना है फिर 15,460, so that means 15,460 is receivable from branch, तो हम लोगों ने उसको लाइबिलिटीज करके इधर दिखा दिया, एंड फिर आपका बैलेंस शीट क्या होगा, टैली। आर यू गेटिंग इट? ओके हाँ सर। इजी? हाँ सर। चलो लिख लो, जर्नल एंट्रीज branch trading account debit, branch trading account debit to branch account, branch trading account debit to branch account 65,600, then branch account to branch trading account, branch account to branch trading account 93,400, 93,400। मतलब हम लोग क्या करते जा रहे हैं, एक एक एंट्री पास करते जा रहे हैं, ट्रेडिंग डेबिट का फिर ट्रेडिंग क्रेडिट का। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सा आएगा, टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हमें नेक्स्ट एंट्री पास करना पड़ेगा,
नेक्स्ट कौन सा एंट्री आएगा? ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27,800. Branch trading to branch profit and loss account 27,800. नेक्स्ट इज फिर ब्रांच P&L का एंट्रीज करेंगे हम लोग. ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच अकाउंट. ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच अकाउंट 5,860. Correct. Then entry for 21,940 इसका एंट्री. Branch profit and loss to general profit and loss. Branch profit and loss to general profit and loss account. Branch profit and loss to general profit and loss account 21,940. Then अपना ये जो इन ट्रांसिट है उसका एंट्री करेंगे हम लोग. Goods in transit account debit 5,000. Goods in transit account debit 5,000. Cash in transit account debit 2,400. To branch account 7,400. Goods in transit account debit 5,000. Then cash in transit 2,400. To branch account 7,400. अभी नेक्स्ट एंट्री ब्रांच एसेट्स के लिए. Branch assets account debit. Branch assets account debit to branch account 19,160. Branch assets account debit to branch account 19,160. Then finally transfer of liabilities. Branch account debit. Branch account debit to branch liabilities 3,700. All right. So
एक बार आपने ये रेडी कर लिया अकाउंट्स, देन इट इज इजी टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो जर्नल एंट्रीज पूछा भी तो भी मोस्टली दे आस्क लेजर, बट जर्नल पूछा तो अब रफ में लेजर बना लो एंड फिर जर्नल एंट्रीज पास कर दो, बिकॉज एनीवेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस फिगर फाइंड आउट करने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह. तो आप पहले ये बना लो तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू पास द जर्नल एंट्रीज. ऑलराइट. हाँ सर. एग्जाम में देखो एक ही क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं पूछेंगे, इसमें से ईदर ऑफ द पार्ट पूछेंगे, आइदर दिस और द सेकेंड पार्ट, एचओ बैलेंस शीट एंड डिस्प्ले एंड जर्नल एंट्रीज. इतना तीनों एक साथ नहीं पूछेंगे, तीन में से दो एक साथ पूछ सकते हैं, बट तीनों एक साथ नहीं पूछेंगे. ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट. लिख लिया. So this way, there can be a question either on passing journal entries and preparing the balance sheet and branch account, or branch trading profit and loss and branch account. All right. So we finished off with question number 13. कल जब हम लोग जब भी मिलेंगे तो then we'll start with next question, question number 14, because उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे journal entries आप लोगों को पास करने पड़ेंगे, which is not difficult. आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि this is easy. Only thing is you have to pass the transactions carefully, right? Okay. तो आज के लिए हम लोग रुक जाते हैं, फिर कल हम लोग सेम शेड्यूल रहेगा आपका, लॉ पहले फिर टैक्स एंड अकाउंट्स. ऑलराइट. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो I will wind up the lecture. See you tomorrow. Atharva, when you are collecting